नमस्कार साथियों। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक वीडियो भेज रहा हूं जो बहुत ही ज़रूरी है। और आज इस समाज में इस बात को ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बूढ़े माता पिता का अनादर लोग ज़्यादा कर रहे हैं। साथियों, हम आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बूढ़े माता पिता को अगर आप अनादर करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप अपना अनादर कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन वो भी जिस तरह से आज वो बूढ़े हैं, ठीक इसी तरह से आप भी बूढ़े होंगे। तो इसलिए अगर अपने को सुख चाहना, सुख से वृद्धावस्था को प्राप्त करना चाहते हो तो साथियों, अपने माता पिता की सेवा जरूर करिए, उनका आदर करिए, उनका सम्मान कीजिए। साथियों, कितनी मेहनत करके, कितने परिश्रम करके आपको पाला है उन्होंने। माता का वो रोल था कि ठंडी में आप जब बेड पे छोटे थे तो बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, तो माँ क्या करती थी, अपना आंचल नीचे बिछा देती थी और आपको सूखे पर लेटाती थी। मतलब जो भीगा हुआ है उस पर अपना लेटती थी और आपको सूखा रखती थी। तो बताइए कितना कष्ट सह करके उन्होंने आपको पाला है। आज जो वृद्धावस्था आ गई तो उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, उनको अपमान कर रहे हो, उनको गाली दे रहे हो, उनको मार रहे हो। साथियों, ये बहुत ही गलत संदेश है, बहुत ही गलत कर्म है। इस कर्म करने से आपको सुख कभी नहीं प्राप्त होगा, अंतोगत्वा आपको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। पुराने बुजुर्गों ने कहा है कि दाई के परैया माई के धरी रहत है। साथियों, एक कहानी है छोटी सी। एक बुढ़ी माता थी, तो उसकी पतोहू ने जब उनको खाना पीना देती थी तो थाली में ना दे करके मिट्टी का बर्तन जो होता था उसको परई बोलते थे, उसी में उनको पानी और खाना देती थी। संजोग से बहू के भी लड़का था, वो भी धीरे धीरे बड़ा था। वो देख रहा था कि दाई को किस तरह से भोजन दिया जा रहा है, किसमें दिया जा रहा है। अब वो तो वृद्धावस्था में है, वो कहाँ से ये चीज कैसे वो कर पाए। बेचारी मजबूर होकर उसको खाना चाहे जिसमें दीजिए वो खाएंगी, मजबूर है। तो ठीक जैसे ही उनका समय समाप्त हुआ, वो स्वर्गलोक को प्राप्त हुई, ठीक ही वैसे इनका नंबर आ गया जब, तो वही परई उस नाती ने, वही बेटा ने उसको उठा करके छिप करके रखने लगा। तो उसकी माता ने देख लिया, कहा बेटा ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा यही सब कि माता जी, इसी में तो आपने अपने दादी माँ को खिलाई थी, हमारी दादी माँ को खिला रही थी, तो इसीलिए इसको रख दे रहा हूँ कि जब आप भी बुढ़ी होंगी तो आपको भी इसी में खाना देंगे, क्योंकि इसी में देने से उनको पेट भरता था। तब उनको साट लगा इस बात को, क्यों हो, मैं तो बड़ा गलत कर दिया, लेकिन अब पछताए से क्या होगा, अब तो आपने कर दिया जो करना था। इसलिए साथियों, अभी समय है। हम खासकर नवयुवक साथियों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि जिसके माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं या हुए हैं, वो इस पर विशेष ध्यान दें कि अपने को अगर सुख से वृद्धावस्था को प्राप्त करना है तो निश्चित ही अपने माता पिता को सुख दें, उनकी सेवा करें, उनको सत्कार करें,
उनका अनादर ना करें, उनका अपमान ना करें साथियों। क्योंकि जैसे ही आप करे रहेंगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि सृष्टि है, आने वाले लोग जिस तरह से आप जैसे जिसके साथ व्यवहार करेंगे उसी तरह से आपका बेटा भी आपके साथ व्यवहार करेगा। इसलिए आपको अगर इस बात को खराब लगेगी कि आपको मारेंगे, डांटेंगे, गाली देंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप भी अपने माता पिता के साथ इस तरह से बदसलूकी न आइए और उनका जितना भी हो सके उतना उनका सेवा करिए, सत्कार करिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। साथियों, एक बात मैं बिंदु अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि अगर वृद्धावस्था में माता पिता का अगर श्राप आपको लग गया, अगर उनकी वाणी में आत्मा से उन्होंने आपको श्रापित कर दिया, आपको कुछ कह दिया, तो काटने वाला नहीं है, उसको भगवान भी नहीं काटेंगे साथियों। वो निश्चित ही आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इससे बचिए आप सब लोग और हर समय इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अपने माता पिता का किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने पावे। उनको जितना हो सके उतना सुख देने का प्राप्त करें, उनके आत्मा को शांति पहुंचाएं, उनको किसी भी प्रकार का उनका अनादर ना हो। जो वो कहें उस पर आप तैयार रहिए और उनके ही मनो विचार से ही चलिए। यही कहेंगे साथियों। आज की वीडियो हम केवल इतना ही देते हैं कि आज का संसार में हम देख रहे हैं, समाज में ऐसे ऐसे युवक साथी हैं जो पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, पिता को मार रहे हैं, पिता को गाली दे रहे हैं, माता को मार रहे हैं, माता को गाली दे रहे हैं। उनके दिमाग में नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं, समझदार भी हैं, समाज में अपने को अच्छा भी बनना चाहते हैं, लेकिन साथियों कर्म इस तरह से कर रहे हैं तो कहाँ से वो अच्छा बन पाएंगे। और इतना ही नहीं, कल वही दुख अपने को ऊपर लेने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि अभी समय है, अभी सुधर जाइए, अपने आचरण को बदल लीजिए, अभी माता पिता से आशीर्वाद ले लीजिए जिससे आपको भी सुख हो, साथ ही साथ उस आशीर्वाद से आपके बच्चों को भी सुख और शांति मिले, उनका भी भविष्य उज्ज्वल होगा। जब उनका भविष्य उज्ज्वल होगा तो आप भी सुखी होंगे, आपको भी कोई प्रकार का कष्ट नहीं होगा साथियों। इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप सब लोग अपने माता पिता का सम्मान करिए और उनकी सेवा करिए, उनको अनादर मत कीजिए और उनको कहीं किसी भी ढंग से आप बदसलूकी उनके साथ न करिए, गाली मत दीजिए और डांटिए ना, फटकारिए ना, मारिए। यही हम आपसे निवेदन चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब लोग हमारी वीडियो को पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन घंटी बजाएं, घंटी भी टच कर दें साथियों, ताकि हम इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो हर समय आपको देते रहेंगे और आप इससे अपने को स्वयं अच्छे बनने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।